हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 4। ये क्लास 12 का है आपका, ठीक है। चैप्टर 4 क्या है हमारा? मैट्रिसेस है। बुक में देख लीजिएगा। सो स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक ऑफ मैट्रिसेस। तो जानेंगे कि बेसिक ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन rectangular or closed bracket is called your matrices. This is your rectangular bracket and this is your closed bracket. बुक में कोई कोई जगह ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा और ये भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब जिससे भी इससे भी अरेंज कर सकते हो नंबर, इससे भी अरेंज कर सकते हो। तो कुछ नंबर हो जिसको हम एज ए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में या क्लोज ब्रैकेट में अरेंज कर ले तो उसको क्या कहा जाता है? मैट्रिसेस कहा जाता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका कि होता क्या है, दिखता क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है। ये देखिए एक नंबर पे है 1 2 1 2 3 6 1 2 4 और इसको हम क्लोज ब्रैकेट में भी ऐसे लिख सकते हैं और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में भी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल 1 2 3 4। इसको वैसे भी क्लोज ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और रेक्टेंगुलर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम 3 नंबर पे देखिए 1 2 3, इसे क्लोज ब्रैकेट में लिख सकते हैं और रेक्टेंगुलर में, इसको वैसे सेम टू सेम, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि ये मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस में एक और एक वर्ड आता है, 2 वर्ड जिसे कहा जाता है रो एंड कॉलम। तो अब जानेंगे व्हाट इज रो और व्हाट इज कॉलम। सो देखिए, लेट टेक ए मैट्रिक्स। कुछ भी हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं। देखिए बुक में कोई कोई जगह ना मैट्रिक्स लिखा होगा और कोई कोई जगह ना ऐसे मैट्रिसेस लिखा होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपका प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। क्योंकि मैं एक मैट्रिक्स ली इसलिए मैं इसको मैट्रिक्स लिखी। तो हम जानेंगे कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं कि रो क्या होता है। फ्रॉम द टॉप से स्टार्ट करना, ठीक है। 1 2 एंड 3। दिस इज योर रो 1, दिस इज योर रो 2, दिस इज योर रो 3। हमेशा जब भी आप काउंट करोगे ना रो को, टॉप से ही काउंट करना। रो 1, रो 2 एंड रो 3, दिस इज कॉल्ड योर रो। तो कितना रो हुआ यहाँ पे? 3 तो हुआ ना। अब जानेंगे कि कॉलम क्या होता है। वर्टिकली जो लाई करके रहता है उसको कहा जाता है कॉलम, ठीक है। दिस इज योर कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इस ऐसे रहने से इसको कहा जाता है वर्टिकल और ऐसे लेट के रहने से इसको कहा जाता है क्या? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली जो लाइज करता है उसको रो कहा जाता है, जो वर्टिकली लाइज करता है उसको कॉलम कहा जाता है। अब क्लियर ना? देखिए हियर रो 1 इज योर 1 2 3 1 2 3, रो 2 इज योर 4 6 8 4 6 8, रो 3 इज योर 9 3 2 9 3 2। ओके, यहाँ पर याद करने के लिए लिख देती हूँ ऐसे हॉरिजॉन्टली जो लाइज होके रहता है। फ्रॉम द टॉप आपको काउंट करना होगा, रो 1 रो 2 रो 3 करके, ठीक है। और देखिए कॉलम जो वर्टिकली लाई होके रहता है उसको कहा जाता है क्या? कॉलम। सो कॉलम कौन कौन सा है? 1 4 9, कॉलम 1 इज 1 4 9, देन कॉलम 2 2 6 3, कॉलम 2 इज 2 6 3 एंड कॉलम 3 3 8 2 3 8 2। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल से आपका मैट्रिसेस का यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि कितना तो रो और कितना तो कॉलम है। तो करते हैं इधर। देखिए जो हॉरिजॉन्टली लाई होकर रहता है उसको क्या कहा जाता है? रो, है ना। सो दिस इज योर रो 1, दिस इज योर रो 2 and column
column 1, COULMN 1, and this is your COLUMN column 2. ठीक है, इसमें देखते हैं अब 1 2 3. So there are 3 row 1, row 2, row 3. एक ही कलम लाई है जो है COLUMN कलम 1. तो आप इसको भी अरेंज कर सकते हो. यहाँ पर कितना है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए एक ही है, तो ये एक ही रो है, एंड वर्टिकली 3 रो है. सो दिस इज योर कलम 1, दिस इज योर कलम 2, एंड दिस इज योर COLUMN कलम 3. ठीक है. Likewise, we can arrange this matrix also. This is your row 1 and this is your row 2, है ना. And this is your column 1, column 2, column 3 and column 4. Always remember, जब भी हम रो को काउंट करेंगे टॉप से काउंट करेंगे, और जब भी कलम को काउंट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड वी हैव टू काउंट. इज दैट क्लियर? इसमें कितना है, इसमें भी 2 है, 2 रो एंड 3 कलम. ठीक है. सो नेक्स्ट इज योर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस. ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है क्या है. अब देखिए, हम इंसान हैं, हम इंसान को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या जरूरत होता है, नेम. वैसे ही एक मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका ऑर्डर जानना होता है. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं. ठीक है. सो दिस इज द वन मैट्रिक्स. तो इसमें रो कितना है, रो 2 है ना, एंड कलम हाउ मच कलम, 3 कलम आर देयर. सो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेंटेंस यूज होता है, उसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस. तो रिमेंबर, जब भी आपको एक मैट्रिक्स दे और पूछे कितना इसका ऑर्डर कितना है, तो हमको ऐसे अरेंज करना पड़ता है. ये 2x3 पढ़ा नहीं जाता है, इसको पढ़ा जाता है 2x3. तो ये 2x3 आया कहाँ से, ये 1 2 3 है ना, ये रो फर्स्ट रो, एंड दिस इज योर सेकेंड रो. कितना ठोक रो है, 2 रो है. तो पहले लिख देंगे 2. कलम कितना है, 3 कलम है ना, 3 कलम. तो क्रॉस करके लिख देंगे इधर कितना, 3. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कोई भी पूछेगा या बुक में पूछेगा, बुक में ये 1 मार्क आ जाएगा, पर 1-2 मार्क की 1 ही मार्क आएगा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या है बताइए. तो आपको अरेंज करना होगा, पहले रो लिखना होगा, फिर इसका कॉलम रिप्रेजेंट करना होगा. दिस इज कॉल्ड योर 2x3 मैट्रिसेस. ऑर्डर क्या है इस मैट्रिसेस का, मैट्रिक्स का 2x3. अब देखिए इसका क्या है, यहाँ पर 2 रो है एंड 2 कलम है. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x2. इसमें देखिए, इसमें रो कितना है, 1 2 3 एंड कलम कितना है, 1. ऑलवेज रिमेंबर, हमको हमेशा रो बाय कलम करना है. क्या करना है, रो बाय कलम ही करना है. तो देखिए, रो को हमेशा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा रो को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और कलम को एन से. ठीक है. अब तो ये हो गया ओवरऑली कि रो होता क्या है, कलम होता क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है. बट वाई द मैथमेटिकल टर्म, ये फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है. अब देखिए, मैथमेटिकली फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं इसको. सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज ए सिस्टम ऑफ m by n number arranged in a rectangular or closed bracket system of m rows and n columns, that is a11, a12, a13 up to a1n, a21, a22, a23, a2n. वैसे ही नीचे गया am1, am2, am3 up to amn. am1, am2, am3, amn.
आप घबराए मत कि ये क्या लिख दिया मैम हम। देखिए होता क्या बता रहे हैं आपको। सो वी राइट एबव मैट्रिक्स इन शॉर्ट एज Aij m क्रॉस n, और देखिए इसका ऐसे 3 फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही लिखना, ठीक है। वेयर I इज योर रो एंड J इज योर कॉलम, ठीक है। अब ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए अब मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रही हूँ, 2 4 3 2 6 8, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है पहले देख लेते हैं। ये है रो, 2 रोज एंड 3 कॉलम। जो हॉरिजॉन्टली लाई होके है उसको कहा जाता है रो। तो पहले हम रो को लिखते हैं। सो 2 बाय कॉलम कितना है 1 2 3। अब मैं बोलूँगी, अब ये देखे थे ना हम, चलो इसको पिकअप करते हैं। A टू 2 तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाए थे आपको Aij फॉर्म में ना। तो Aij फॉर्म में Ij, I का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है आपका रो एंड J का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। तो देखिए मैं बोलूँगी A22 इस मैट्रिक्स में है कहाँ, A22 इस मैट्रिक्स में है कहाँ। तो यहाँ पर I जो रो है 2 है यहाँ पे, है ना। ये जो I है ये 2 है, ये J भी 2 है। तो I क्या होता है हमारा रो है। तो 2 नंबर रो हमको देखना है पहले। तो 2 नंबर रो कौन सा है, 2 नंबर रो कौन सा है, यही है ना। और 2 नंबर कलम कौन सा है, J भी कलम है। 2 नंबर कलम कौन सा है, 1 2। दिस इज योर, मैं लिख देती हूँ पहले, दिस इज योर रो 1 एंड दिस इज योर रो 2। दिस इज योर COLUMN कलम 1 कलम 2 एंड कलम 3। तो इसमें कहा गया है ये I जो है आपका क्या है, रो है ना। ये I जो है आपका रो है एंड J जो है आपका कॉलम है। ये I रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, J रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो हमको पहले 2 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम देखना है। 2 नंबर रो कौन सा है, ये है, और 2 नंबर कॉलम कौन सा है, ये है ना। तो कॉमन पार्ट इस रो में और कॉलम में कौन है, 6 है ना। सो A22 विल बी व्हाट, A22 विल बी योर 6। वैसे हम बोलेंगे कि A12 कहाँ पर है, ठीक है। A12 कहाँ पर है करने से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दिस 1 इज योर I एंड दिस 2 इज योर J। तो I रिप्रेजेंट करता है आपका रो को, J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो रो पहला नंबर रो कौन सा है आपका, दिस इज द फर्स्ट रो, है ना। ये जो है आपका ये फर्स्ट रो है। और J में 2 नंबर लिखा हुआ है, J मतलब आपका कॉलम। तो 2 नंबर कॉलम कौन सा है, ये है ना। तो इसका कॉमन कौन हो गया, इसका कॉमन हो गया आपका 4। सो A12 इज योर 4। आया ना समझ में, ये क्या होता है जो मैथमेटिकली फॉर्मेट इसका, है ना। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अब जानेंगे हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। हम क्या क्या आप जान गए कि मैट्रिसेस, कॉलम, रो एंड योर ऑर्डर ऑफ मैट्रिस। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सो फर्स्ट है हमारे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज ए मैट्रिक्स where the number of rows are equal to number of column। क्या कहा गया है, ये एक मैट्रिक्स है जिसका रो इक्वल टू कॉलम होगा। मतलब हम जब ऑर्डर पेयर में लिख रहे थे कि नहीं, 2/3 3/2 ऐसा कुछ था, जहाँ पर हमको हमेशा पहले अरेंज क्या किया जाता था, रो को पहले अरेंज किया जाता था फिर कॉलम को। तो देखिए ये जो 2 है ये अकेला ही है ना, रो भी अकेला है कॉलम भी अकेला है। तो हम लिखेंगे इसको कैसे, ये पहले रो है देन कॉलम होता है ना। तो 1/1 यहाँ पर देखिए ये है रो, 2 रो है और 3 कॉलम है ना।
तो रो पहले अरेंज करेंगे, फिर कॉलम को लिखेंगे। तो 2 रो है तो 2 लिख लिए, 2 1 2 3 इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल होता है ये पार्ट आपका, ठीक है। ट्रेस मैट्रिक्स एक नोट करके लिख दीजिए। ट्रेस मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल का एडिशन, दैट इज 1 2 3 प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। सो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 6। ये ए का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स को हम ए को लेके लिखें, जैसे कि ए इक्वल टू ऐसे, तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 6। 6 नंबर देखिए स्केलर मैट्रिक्स टाइप अब कितना पढ़ चुके हैं, 5। अब 6 नंबर का है ये स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। हियर ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू हियर ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल एंड रेस्ट एलिमेंट आर 0। मतलब इसका डायगोनल जो है ना एलिमेंट वो सेम होगा और बाकी जितना भी एलिमेंट बचेगा ना वो 0 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 2 2 की सेम है ना डायगोनल इसका, इधर देखिए 1 1 इसका डायगोनल सेम है ना और बाकी 0 है। यहाँ पर ऐसे 3 3 डायगोनल 3 3 सेम है ना और ये 0, मतलब इसका डायगोनल सेम होगा और बाकी जितना भी एलिमेंट बचेंगे वो क्या होगा, 0 होगा आपका। तो उसको क्या कहा जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पर पढ़े हम प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पर पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। हियर डायगोनल शुड बी डिफरेंट एंड रेस्ट एलिमेंट है 0। मतलब ये जो डायगोनल होगा ना इसके अंदर ये एलिमेंट सब अलग अलग होगा, जैसे 2 -1 3 ये अलग अलग नंबर होगा और इसका रेस्ट जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा। हियर डायगोनल शुड बी डिफरेंट एंड रेस्ट एलिमेंट आर 0। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब जानेंगे कि होता क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए ये ट्रायंगल सब में नीचे है ना, इसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे एक मैट्रिक्स रहेगा, ये आपका कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखने में थोड़ा ऐसे दिख रहा है कि ये अपर होना चाहिए और ये लोअर होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये होगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर 0 0 होगा, इधर अपर में यहाँ पर 0 0 होगा, लोअर में इधर 0 0 होगा। एक नोट पॉइंट देखिए, hence diagonal matrix है both upper and lower triangular matrix। diagonal matrix हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, here diagonals will be different and rest element are 0। तो इधर 0 0 हो रहा है ना, तो ये भी क्या हो सकता है आपका, इधर क्या हो सकता है, ये है आपका ऊपर का क्या कॉलम है इसलिए 2 कॉलम को इसलिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है अब समझ में आएगा ना, इसका रो और कॉलम 2 इक्वल हो उसको कहा जाता है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका रो एंड कॉलम इक्वल ना हो उसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसमें 1 2 3 तो लिख दिए 3 है, 3 रो है एंड कॉलम 2 है ना, तो 3/2 अलग अलग हो गया ना, 3 2 अलग अलग। क्या कहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये रो कॉलम इक्वल हुआ क्या, जैसे यहाँ पर हो रहा था, नहीं हुआ, तो इसको कहा गया क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेम टू सेम इधर भी देखिए 1 2 4 3 1 6 ये एक रो है, ये आपका दूसरा रो है, तो 2 लिख दिए, रो 1 रो, यहाँ पर 2 रो है ना। अब कॉलम देखिए कितना है, 1 2 एंड 3 कॉलम लिख दिए, ये भी अलग अलग है, रो एंड कॉलम ये भी अलग अलग है, तो इसको क्या कहला जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए रो मैट्रिक्स होता है क्या है, रो मैट्रिक्स सिंपल, जो अकेला रो को रिप्रेजेंट करके रखे, अकेले रहे, मतलब रो हमेशा ऐसे सिंगल लाइन में रहे और कॉलम ऐसे वर्टिकली होके एक सिंगल लाइन में रहे। आई बात समझ में, इसमें बोलिए तो कितना ऑर्डर फेयर है, एक ही रो है ना, तो 1 लिखेंगे और कॉलम कितना है 1 2 3 हो गया ना। ऑलवेज रिमेंबर
रो के बाद ही आप कॉलम को अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले रो को लिखी देन कॉलम। नेक्स्ट आते हैं हम 4 नंबर। देखिए नॉल और जीरो मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है कि जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या है, उसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं रहेगा। देखिए 0 0 0, यहाँ पर भी 0 0 0 0 0, मतलब ब्रैकेट में कुछ भी एलिमेंट ना हो जीरो के सिवा, तो उसका क्या कहला जाएगा, जीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स। एवरी एलिमेंट ऑफ ब्रैकेट विल बी जीरो, ठीक है, सिंपल। अब देखेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स होता है क्या है। अब देखिए एक अरेंजमेंट देखिए मैट्रिक्स का 1 2 3 6 2 1 4 2 3। ऑर्डर पेयर कितना है इसका, 3 2 3, 3 रो है 3 कॉलम है। तो इसका जो डायगोनल मतलब क्या होता है, ऐसे इसका जो डायगोनल एलिमेंट 1 2 3, इसको कहा जाता है क्या, ये बन रहा है ना आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नोट में लिखे क्या है कि हेंस डायगोनल मैट्रिक्स है बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आएगा समझ में। अब 9 नंबर देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट से पता चलता है कि एक, ठीक है, जिसका डायगोनल खाली एक एक होगा, मतलब 1 होगा। तो इसमें देखिए, और हाँ इसका ऑर्डर पेयर ना सेम होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स का। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स भी। तो ये 1 1 मतलब ये 2 है ना, तो इसको I2 में हम आइडेंटिफाई करेंगे। I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम I ले रहे हैं, यहाँ पे I2। यहाँ पर देखिए 3/3 है, तो इसमें इसको I3 लिखे। ये देखिए 4/4 इसका ऑर्डर पेयर है, इसलिए हम I4 लिखे। ओके, इज इट क्लियर ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और योर यूनिट मैट्रिक्स। अब देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है और इसको डिनोट किया जाता है A⁴T और A डेक्स, जो भी लिख सकते हो आप। लेट डिनोट A एज ए मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स को A करके डिनोट किए, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज देखेंगे हम। ट्रांसपोज लिखते कैसे हैं, A⁴T और A डेक्स। सो ट्रांसपोज का मतलब होता क्या है, ये जो कॉलम जो है ना, ये कॉलम ना रो बन जाता है। मतलब 2 4 6 कॉलम हो गए हैं, तो ट्रांसपोज होने पर हो जाएगा 2 4 6 ऊपर आ जाएगा, रो के पार्ट में आ जाएगी। ये 2 4 6 है ना, ये ऐसे रो में लिखा जाएगा। ये कॉलम जो है रो हो जाएगा, 3 5 7 रो हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका क्या, ए ट्रांसपोज। अब जानेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है if I take a matrix named as A that is equal to your A transpose, मतलब A इक्वल टू A ट्रांसपोज होगा। देखिए मैं एक मैट्रिक्स ली, A डिनोट करके 2 3 1 3 4 5 1 5 7। तो क्या कहा है ये, A इक्वल टू A ट्रांसपोज, मतलब ये दोनों सेम होगा, एलिमेंट इसका बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए A ट्रांसपोज मतलब क्या बोले थे हम कि ये रो ना कॉलम हो जाएगा, 2 3 1 2 3 1 3 4 5 3 4 5 1 5 7 1 5 7। अब देखिए ये दोनों को कंपेयर कीजिए, सेम ही है ना। ये 2 3 1 3 4 5 1 5 7, तो 10 A इक्वल टू 80। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब होता है A इक्वल टू A ट्रांसपोज। ओके, अब देखते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A। दैट इज हमें ट्रांसपोज लिए, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए, लिखे 0 -2 -2 2 0 2 2 -2 0। इसमें हम क्या नेगेटिव को ना हम कॉमन कर दिए। जब कॉमन कर दिए तो होगा क्या, 0 का 0 माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वैसे ही ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉमन लिया ना, 0 को 0 ही रहेगा। और ये +2 क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पर +2 हो जाएगा -2 -2 हो जाएगा प्लस 0 को 0। अब देखिए ये एग्जैक्टली हो गया, ये आपका 80 ही हो गया ना, A ट्रांसपोज हो गया ना, सेम हो गया। तो नेगेटिव को नेगेटिव यहाँ रख देते हैं, ठीक है, नेगेटिव को यहाँ हम रख देते हैं। तो
ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हुआ कि नहीं? हो गया। जो सिमेट्री मैट्रिक्स होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, और ये सिमेट्री मैट्रिक्स होता है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। So this is all about your basic of matrices, what is row, column and type of matrices। हम आगे के क्लास में जानेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन होता क्या है। ठीक है, हम ये जो सेशन स्टार्ट किए हैं इसमें आपका एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज स्टेप टू बिट हम कराएंगे। यहाँ पर आपको सब कुछ का क्लास नोट सबका आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय।